जय श्री कृष्ण। वृषभ राशि की बात करेंगे। 4 से 10 मई के बीच में वीक में कैसा जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। बहुत अच्छा वक्त आ रहा है, इसका भरपूर फायदा उठाइए। देखिए, शुक्र केंद्र में चल रहे हैं, शुक्र केंद्र में हो गए। अब शुक्र क्या जो कॉम्बिनेशन है वो गुरु सूर्य और बुध के साथ में है। राहु केतु आपकी उस जन्म पत्नी को ताकत दे रहे हैं। शनि और मंगल जो हैं, जो पहले तक स्ट्रेस में थे, बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रहे थे, दर्द वर्द की तकलीफें भी रही, कुछ एक्सीडेंटल भी हो गए, सर्जरीज भी हुई। अब ये कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांग मोड में जा रहा है। योग कारक शनि आपके शुक्र पर दृष्टि लग्न के ऊपर बहुत एक्सेसिवली स्ट्रांग पोजीशन बन रही है और बहुत अच्छा वक्त है। राहु केतु शुक्र को मजबूती दे रहे हैं, लेकिन शुक्र छठे भाव के लॉर्ड भी हुए, लाइबिलिटीज के भी कारक हैं। तो एक्सप्लोरेशन आते में, काम करते में ऐसा ना हो लाइबिलिटीज ज्यादा क्रिएट, इसका भी अपने को ध्यान रखना है। डेट्स, डिसीज और एनिमीज यानी ऑब्स्टेकल आना। डिसीज माने स्पाउस की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है। लेकिन इस वीक में सबसे खास बात क्या है कि मंगल वर्गोत्तम में जा रहे हैं और मंगल जो हैं ये 7 मई से वर्गोत्तम में आ रहे हैं। सात मई से मंगल वर्गोत्तम में आ रहे हैं, जो आपके 12th लॉर्ड और 7th लॉर्ड हुए। 7th लॉर्ड होता है बिजनेस और मैरिटल रिलेशनशिप का, आपकी नौकरी का, व्यापार का, कार्य क्षेत्र भी इसी से आता है। तो इन चीजों के लिए मंगल बहुत स्ट्रांग है, शनि के साथ बैठ के मजबूती देंगे। और अब जो भी रिलेशनशिप, जो भी तरीके डेवलप हो रहे हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होंगे और बेटर होंगे आपके लिए, क्योंकि योग कारक शनि के साथ मंगल वर्गोत्तम में है। तो एक बहुत अच्छा साइन है। अब सबसे बड़ी चीज क्या कि शुक्र गुरु सूर्य की वजह से कॉर्पोरेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, या जो लोग गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं या बिजनेस भी अगर गवर्नमेंट के साथ या कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। शुक्र मजबूत है जैसा मैंने आपको बताया। राहु और सूर्य की वजह से कॉम्बिनेशन थोड़ा सा और ज्यादा, हालांकि स्ट्रेसफुल तो है, तो स्ट्रेसफुल इज डजंट मीन, लेकिन ये है कि ये स्ट्रेस जो है वर्क का और किसी चीज के होने का स्ट्रेस है, तो एक अच्छा स्ट्रेस है, ये बेटर है। रिकॉग्निशन भी इसमें आ रही है, वो भी आ रही है। तो एक सबसे बड़ी चीज हो गई। शनि और मंगल प्रोफेशनल चेंज की तरफ ले जा रहे हैं। बुध और सूर्य जो है, सूर्य भरणी नक्षत्र में है, द्वादश में है। एसेट का लिक्विडेशन, एसेट का खरीदना, जो भी एसेट के बारे में निर्णय लें सोच समझ करके लें। पेरेंट्स की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, और लेकिन प्लीजेंट है, बेटर है। शुक्र मंगल जो है थोड़ा लग्जरी प्रॉन चीजों में इन्वेस्टमेंट भी करा रहे हैं। पैसा भी आपके पास आ रहा है। मेष राशि का बुध जो है वो पैसा भी दे रहा है। और बुध जो है ये मैंने बताया 7 मई के बाद से भरणी नक्षत्र में आ रहे हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी अच्छा है। और बुध आपका पंचमेश हो, यानी ओपन माइंडेड होकर आप कुछ अच्छे डिसीजन लेते दिखाई दे रहे हैं। अब सबसे पहले बात करें कि शायद चंद्रमा शुरुआत में सबसे पहले वीक में ही वृश्चिक राशि में आ जाते हैं। वृश्चिक राशि में चंद्रमा शुक्र से दृष्ट है। शुक्र चंद्र का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा होता है। ये कॉम्बिनेशन इतना अच्छा होता है कि अगर जन्म पत्री में ठीक से बैठा हुआ हो तो लोग पोएट्री भी करने की टेंडेंसी रखते हैं। माइंडसेट इतना बैलेंस और इतना अच्छा होता है। लिटरेचर पे ऐसे लोगों का कमांड होता है, वोकेबलरी पे खास तौर पे पकड़ होती है। तो इसलिए शुक्र और चंद्र का कॉम्बिनेशन भविष्य मतलब दूरंदेशी से लिए गए निर्णय जो होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन 7th हाउस में चंद्रमा का बैठना ये कभी कभी मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी ला सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत। अब आ जाइए कि सूर्य भरणी नक्षत्र में, मंगल शनि के बारे में मैंने आपसे बात करी ली। अब चंद्रमा जो है 5 मई को धनु राशि में आते हैं। इस फीचर को समझना बड़ा जरूरी है। चंद्रमा जब यहां आ गए, शुक्र के साथ इसका शताष्टक योग बना। चंद्रमा 3rd लॉर्ड हो गए, 6th लॉर्ड और 2nd लॉर्ड। सिबलिंग्स का इफेक्ट, आपके अपने प्रयासों में कमी नहीं रहनी चाहिए। डिसीजन लेने में विशेष ध्यान रखना है। शुक्र चंद्रमा का शताष्टक योग माइंड को कंफ्यूज कर सकता है और इरिटेशन डेवलप कर सकता है। बैलेंस माइंड का बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। लेकिन मजेदार बात क्या है कि चंद्रमा जो है वो बड़े ताकतवर हैं। केतु से दृष्ट है, शनि और बुध से दृष्ट है, वो शनि और गुरु से। ये शनि और गुरु से दृष्ट होकर चंद्रमा बहुत एक्सप्लोरिंग हो गए। केतु से दृष्ट होकर इसमें थोड़ी मलिनता आ गई, जैसे मानो तो शक शुबा होना, संशय होना, डर होना, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, इस तरह की चीजें।
लेकिन गुरु और शनि इसको बड़ा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। और इस वीक में एक बड़ी खास बात और है, मैं आपको बता दूं कि चंद्रमा जो है ये 6 तारीख को 4 बजे से लेके, ये मैं बताऊं यहां पर लिख देता हूं मैं, 6 तारीख को 16 बजे से लेकर के और 7 तारीख को 18:45 तक ये कॉम्बिनेशन जो बन रहा है, ये चंद्र शुक्र का नक्षत्र में परिवर्तन आ रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन बड़ा स्ट्रांग हो गया, क्योंकि चंद्रमा गुरु शनि से बड़े एक्सप्लोरिंग है, तो शुक्र भी एक्सप्लोरिंग हो गया। अब भाई कुछ एक्सप्लोरेशन तो आ रहा है, उठाव तो आ रहा है, आपके प्रयासों से आपके फायदे भी हो रहे हैं, अच्छे रिलेशनशिप डेवलप हो रहे हैं, नौकरी पेशा व्यापार सब में इजाफा होता दिखाई दे रहा है। लेकिन शुक्र का 6th हाउस का कैरेक्टर लायबिलिटीज बढ़ा सकता है, थोड़े ऑब्स्टिकल, लेकिन उस चीज का हमें ध्यान रखना है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप अनमने मन से भी कर सकते हैं, उस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, थोड़ा केयरफुल रहें। हमने बात कर लिया 5 तारीख को चंद्रमा धनु राशि में आ गए और 7 तारीख को मंगल वर्गोत्तम में आ जाते हैं। 7 मई को मंगल वर्गोत्तम में मीन राशि में शनि के साथ बैठे हुए हैं, ये मंगल वर्गोत्तम में आ गए। द्वादशेश हैं, सप्तमेश है, मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप, आपकी नौकरी व्यापार कर्म क्षेत्र के लिए बहुत प्रबल और मजबूत स्थान है। वृषभ राशि में शनि योग कारक होते हैं, जिनके साथ मंगल बैठे हुए हैं, बड़े स्ट्रांग रिलेशनशिप है। विदेश में रहने वाले लोग, विदेश में काम करने वाले लोगों के लिए, व्यापार करने वाले लोगों के लिए, जिनका काम वास्ता रहता है, उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। प्रॉपर इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है, अच्छा है। जैसे मान लीजिए सपोज करिए कोई इंडस्ट्रिस्ट है, उनकी इंडस्ट्री नहीं लगा रहे हैं, उधर किधर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इस तरह की चीजें आ रही। तो मंगल का वर्गोत्तम में होना एक बहुत अच्छा साइन है, जो एक बड़े अच्छे मायने में पैसे का खर्च भी करवा रहा है। ट्रेवल भी हो सकती है, विदेश यात्रा भी हो सकती है। अब आ जाइए अगली बात कि चंद्रमा जो है मकर राशि में आ जाते हैं 8 तारीख को। चंद्रमा मकर राशि में आ गए 8 तारीख को। चंद्रमा जब यहाँ आते हैं तो शुक्र का शताष्टक योग खत्म हो जाता है। चंद्र और शनि की वजह से ये हाउस आपका वर्किंग हाउस रिडिफाइनिंग मोड में चला जाता है। राहु दशम में है, थोड़ा जोड़ तोड़ जो भी आप कर रहे थे अपने कामकाज को लेके, नौकरी को लेके, बिजनेस और मैरिटल रिलेशनशिप को लेके, व्यापार को लेके, उस पर दोबारा से एक सोच विचार चलना शुरू होता है, रिडिफाइनमेंट आता है उसके ऊपर। और जो लोग राजनीति में हैं उन लोगों के लिए विशेष तौर पे ध्यान रखने की चीजें, परिस्थितियां बहुत तेजी से बदलती दिखाई दे रही हैं। तो एक ये बात हो गई। गुरु और राहु से थोड़ा सा आपके जो कि वर्किंग फील्ड में थोड़ा एक डिससेटिस्फेक्शन है, तो वो चीज भी इसमें दिखाई दे रही है, तो उसके लिए थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। और चंद्रमा जो है राहु को रिडिफाइनिंग मोड में डाल रहे हैं, तो आपके एसेट का पार्ट जो है उस पर पुनर्विचार हो रहा है और आपकी लाइबिलिटीज और इनके ऊपर थोड़ा हो रहा है। सूर्य द्वादश में बहुत अच्छी पोजीशन पे है, भरणी नक्षत्र में है, अच्छे साइन है आपके। और ये आपको एसेट की तरफ, आपकी जो अपने पेरेंटल एसेट हैं उनका लिक्विडेशन होना, कुछ भी मान लीजिए, इन चीजों में कुछ फर्क कर रहे हैं। तो भरणी नक्षत्र जो है मेनली जैसे शेयर मार्केट हो गया, गोल्ड सिल्वर का काम हो गया, इन चीजों को बताता है। जो लोग इसमें डील करते हैं वो थोड़ा केयरफुल रहें, उनको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। अब इस मकर राशि के चंद्रमा में खास बात है कि 8 तारीख से 9 तारीख तक, 8 को मतलब करीब करीब 9 तारीख की मान लीजिए, तो 9 तारीख को चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में है। श्रवण नक्षत्र में होने की वजह से तीसरे स्थान पे, अपने स्थान पे दृष्टि है, उसे मजबूती दे रहे हैं। सिबलिंग्स, आपका एसोसिएशन, लोगों का सहयोग होना, ये सब चीजें आपको मिल रही हैं। चंद्रमा की बहुत अच्छी पोजीशन है मकर राशि में, महत्वपूर्ण निर्णय आप ले सकते हैं, मजबूत निर्णय आप ले सकते हैं। तो मकर का चंद्रमा 8 तारीख का ये हो गया। और इसके बाद में 10 तारीख को चंद्रमा आपके राहु के साथ में यहाँ आ जाते हैं। तो एक दिन, पहले दिन तो ठीक है, लेकिन अगले एक दिन में थोड़ा स्ट्रेस आ सकता है। रीजन बीइंग कि राहु चंद्रमा बड़े क्लोज आ जाएंगे, तो थोड़ा ध्यान है। लेकिन मकर राशि तक, यानी एंड ऑफ द वीक तक आप इसका फायदा उठा सकते हैं। सबसे खास बात है कि सूर्य पूरे वीक में भरणी नक्षत्र में है, जो अनिश्चितता की स्थिति रखे हुए हैं। ट्रैवल को लेके,
अपने एसेट को लेके, इन सब चीजों को लेके। लेकिन ओवरऑल चार्ट स्ट्रांग मोड में जा रहा है। जिसकी जन्म पत्री थोड़ी बेटर मोड में है उनके लिए निश्चित तौर पे फायदेमंद होगा, और जिनकी चैलेंजिंग फेज में है उनको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, लेकिन रिजल्ट उनको भी मिलेंगे और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो आप इसका फायदा उठाइए। जय श्री कृष्ण।